दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। शरीर को ढीला छोड़ दें। चित्त सहस्त्रार पर आंखें बंद। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हम सब आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। मां, कृपा करके आप यहाँ पधार कर विराजमान होइए। हम सभी का सामूहिक ध्यान कराइए। श्री माता जी प्रणाम करके सामूहिकता में कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। श्री
गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी की वेलकम आरती करेंगे। अपनी जगह पर खड़े होकर कोई दो सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। झुम झुम के करते हैं गा, झुम झुम के करते हैं गा। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप हितारे। झुम झुम के करते हैं गा, झुम झुम के करते हैं गा। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।
दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। ओ दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। ओ भवन तेरा बड़ी दूर मैया, ओ भवन तेरा बड़ी दूर मैया। तेरे भक्तों ने आना जरूर मैया। ओ भवन तेरा बड़ी दूर मैया, ओ भवन तेरा बड़ी दूर मैया। तेरे भक्तों ने आना जरूर मैया। तेरे सेवक हैं लाखों पुजारी, तेरे सेवक हैं लाखों पुजारी। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। ओ दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। ओ अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया, ओ अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया। तेरा भगत कभी ना कंबे मैया, ओ अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया, ओ अम्बे मैया मेरी जगदम्बे मैया। तेरा भगत कभी ना कंबे मैया। तेरी सुंदर छवि है निराली, तेरी सुंदर छवि है निराली। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। ओ दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। ओ अर्ज मेरी मैया मंजूर करो, ओ अर्ज मेरी मैया मंजूर करो। खाली झोली मेरी भरपूर कर, ओ अर्ज मेरी मैया मंजूर करो, ओ अर्ज मेरी मैया मंजूर करो। खाली झोली मेरी भरपूर करो। अपना सेवक न भेजो माँ खाली, अपना सेवक न भेजो माँ खाली। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। ओ दर पे तेरे जो भी आया वो तो श्रद्धा के फूल ले आया। माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी शेरा वाली। सीधा हाथ जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी।
हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी असंतुलन है, भूतकाल का प्रभाव है, रोग है, बीमारियां हैं, उन्हें कृपा करके भूमि मां में निकाल दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता में हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी, हम आपका आवाहन हमारी चंद्र नाड़ी पर श्री भैरवनाथ स्वरूप, श्री महाकाली स्वरूप करते हैं। कृपा करके श्री भैरवनाथ स्वरूप, श्री महाकाली स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमें महाकाली स्वरूप आपकी सुरक्षा प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारी साधना एवं हमारे जीवन को प्रति अहंकार से मुक्त कीजिए। हमारे चित्त को प्रति अहंकार से मुक्त कीजिए। श्री महाकाली साक्षात का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा श्री माता जी और उल्टा हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी को सामूहिकता में संतुलन प्रदान कर दीजिए। इसमें जो भी असंतुलन हो, रोग हो, विकार हो, उसे आकाश तत्व में निकाल दीजिए।
श्री माता जी कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान करते हुए हमारी सूर्य नाड़ी पर श्री हनुमान स्वरूप, श्री महालक्ष्मी स्वरूप, श्री महासरस्वती स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री हनुमान हैं। हमारी सूर्य नाड़ी पर श्री हनुमान स्वरूप प्रसन्न होकर श्री महासरस्वती स्वरूप प्रसन्न होकर आपकी सुरक्षा, आशीर्वाद एवं गुण प्रदान कीजिए। जिन्हें आता है वो हनुमान चालीसा का साथ में पाठ करेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणौ रघुवर विमल जसु, जो चाहूं फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहूं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन बेसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारहों ओर प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, यह शत बार पाठ कर जोई,
छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री हनुमान साक्षात, श्री महासरस्वती साक्षात का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने, प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके हमें भूत और भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश स्वरूप, श्री महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमें समस्त विचारों से मुक्त करते हुए हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। हमें हमारा संतुलन दीजिए। सामूहिकता को संतुलन प्रदान कर दीजिए श्री माता जी। श्री गणेश साक्षात, श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लें। साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मूलाधार चक्र पर। प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता में हमारे मूलाधार चक्र को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से चैतन्यमय कर दीजिए। हमारी साधना, हमारे जीवन में श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से हमें आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके
हमें अबोधिता, पवित्रता, शुद्धता एवं विवेक दीजिए ताकि हम आपके योग्य बन सकें। सीधा श्री माता जी के उल्टा हाथ जमीन पर रखें। प्रार्थना करें चित्त राइट मूलाधार पर। श्री माता जी, हमारे अंदर जो भी अशुद्ध ज्ञान हो, अशुद्ध इच्छा हो, हमारी साधना एवं हमारे जीवन में षट रिपु का प्रभाव हो, उन्हें कृपा करके आप नष्ट कर दीजिए। हम आपका आवाहन हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय स्वरूप करते हैं। कृपा करके श्री कार्तिकेय स्वरूप हमारे राइट मूलाधार पर प्रसन्न हो जाइए। हमें रोग मुक्त कीजिए। हमें षट रिपुओं के प्रभाव से मुक्त कीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। चित्त मध्य मूलाधार पर, मूलाधार चक्र पर। यहां से स्वयं की कुंडलनी पर लाएं, रीढ़ की हड्डी के नीचे। प्रार्थना करें, हे कुंडलनी मां, कृपा करके हमारे मध्य मार्ग से चलकर हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर उपस्थित शक्तियों को जागृत करते हुए, हमारे चक्र नाड़ियों का पोषण करते हुए हमारे सहस्त्रार में आइए। हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। यहां से चित्त नाभि चक्र पर, रीढ़ की हड्डी में पीछे दोनों हाथ की बड़ी उंगली, मिडिल फिंगर, रीढ़ की हड्डी में पीछे नाभि चक्र। बाई नाभि पर जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी, कृपा करके हमारी बाई नाभि पर ग्रह लक्ष्मी तत्व जागृत कर दीजिए। मध्य नाभि, यहां से चित्त को नीचे लाएं, कमर के बीचों बीच मध्य स्वादिष्ठान।
दोनों हाथ के अंगूठे का हिस्सा स्वादिष्ठान चक्र, स्वयं के चक्रों की स्थिति पर अनुभव लें। राइट स्वादिष्ठान पर चित्त ले जाएं, सीधे हाथ तरफ कमर के राइट हिस्से पर राइट हैंड का अंगूठा। प्रार्थना करें, श्री माता जी हमारी साधना, हमारे जीवन को कर्ता भाव से मुक्त कीजिए। हम आपका आह्वान हमारे राइट स्वादिष्ठान पर करते हैं। कृपा करके आपकी शीतल लहरियों से हमारे राइट स्वादिष्ठान को चैतन्यमय कर दीजिए। यहाँ से मध्य स्वादिष्ठान पे आते हुए बहुसागर पर आए, वाइड एरिया। दोनों हाथ की हथेली के चारों ओर, नाभि से 4 उंगल ऊपर। प्रार्थना करें, श्री माता जी हमें को गुरु अगुरु के प्रभाव से मुक्त कीजिए। हमें स्वयं का गुरु बना दीजिए। हमें गुरु तत्व में स्थापित कीजिए। हमें धर्म में स्थापित कीजिए। बाएं भवसागर पर चित्त ले जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी आपकी कृपा में हम स्वयं स्वयं के गुरु हैं। हमें गुरु तत्व में स्थापित कीजिए, गुरु तत्व जागृत कीजिए। हमारे अंदर गुरु तत्व को जागृत कर दीजिए, श्री माता जी। यहाँ से मध्य हृदय, मध्य भाव सागर से आकर मध्य हृदय पर आए। श्री माता जी हमें भय मुक्त, रोग मुक्त आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से कर दीजिए। हमें निडर और साहसी बना दीजिए। आप ही दुर्गा हैं, जगदम्बा हैं। हमारे मध्य हृदय पर जगदम्बा स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी नहीं है। आपकी कृपा में हम केवल एक शुद्ध आत्मा है। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारे अंदर शिव तत्व जागृत कर दीजिए। हमें शिव तत्व में स्थापित कर दीजिए। हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त, हमारी वाणी, हमारे मुखमंडल पर, हमारी बुद्धि में प्रदान कीजिए।
क्षमा करें माँ। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मध्य हृदय, विशुद्धि। दोनों हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली गले के पीछे, विशुद्धि चक्र पर चित्त को लाएं। उल्टा हाथ राइट विशुद्धि पर रखें, गर्दन को उल्टे हाथ तरफ मोड़े और प्रार्थना करें, श्री माता जी हमारी वाणी एवं कर्मों का माधुर्य आप हैं। हमारी साधना, हमारे जीवन, हमारे चित्त को क्रोध मुक्त कीजिए। हमारी वाणी में माधुर्य प्रदान कीजिए। विठ्ठल रुक्मणी का मंत्र लें। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मध्य विशुद्धि। बेकाज्ञा पर आए, जहां तकिया लगाते हैं सिर के पीछे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली के पास वाली उंगली बेकाज्ञा। श्री माता जी आत्मा के विरोध में, परम चैतन्य के विरोध में, आपके विरोध में हमसे यदि कोई जाने अनजाने में कार्य हुआ हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। सीधा हाथ बेकाज्ञा पर रखें और यह प्रार्थना हल्की सी गर्दन आकाश की ओर करते हुए करें, श्री माता जी हम सबसे क्षमा मांगते हैं, सब हमें क्षमा करें। हम आपसे भी क्षमा मांगते हैं, आप भी हमें क्षमा करें। श्री महागणेश साक्षात, श्री हिरण्यगर्भ साक्षात, श्री काल भैरव साक्षात का मंत्र। श्री महागणेश साक्षात, श्री हिरण्यगर्भ साक्षात, श्री काल भैरव साक्षात, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। हाथ झटक दें, दोनों हाथ सामने, चित्त दोनों कानों के ऊपर से होते हुए हंसा चक्र पर लाएं, दोनों भौहें के बीचों बीच। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके
हम आपका आह्वान हमारे हंसा चक्र पर करते हैं। हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन दीजिए। हमारे अंदर विवेक जागृत कर दीजिए। यहां से आज्ञा चक्र पर आए। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम निर्विचार हो रहे हैं। आपकी कृपा में हम क्षमाशील हो रहे हैं। आपकी कृपा में हमारा आज्ञा चक्र खुल रहा है। हम जीसस मैरी, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध की शक्तियों से आपकी कृपा में आशीर्वादित हो रहे हैं। राइट हैंड की विशुद्धि चक्र की उंगली आज्ञा चक्र से ऊपर रखें, थोड़ा सा ऊपर, बालों से नीचे एकादश रुद्र से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए पहले प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके हमें विराट का अंग प्रत्यंग बनाइए। श्री विराट साक्षात का मंत्र ले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगली को घुमाते हुए त्वमेव साक्षात् श्री विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने, चित्त एकादश रुद्र पर, जहां से बाल प्रारंभ होते हैं। यहां से सहस्त्रार, सीधा सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें। श्री माता जी, हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में प्रसन्न हो जाइए। हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने, ध्यान में बैठे। आप लोग सब सहयोग में आए हैं। कुछ लोग पहले से आए हैं, बहुत सालों से, और कोई लोग नए आए हैं। धीरे धीरे सहयोग में संख्या बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। और सत्य जो है वो धीरे धीरे ही प्रस्थापित होता है। सॉरी आई हैव टू से इन हिंदी बिकॉज
Most of them don't understand English, right? But I will later on translate it. सत्य की पकड़ धीरे धीरे होती है। आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जो 8-8, 9-9 महीने तक सहयोग में आते रहे, उसके बाद पार हो। सत्य को पाने के लिए हमारे अंदर पहले तो गहराई होनी चाहिए, पर सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अंदर सफाई होनी चाहिए। अब अनेक गुरुओं के बीच में जा कर के हमारा चित्त जो है वो बुरी तरह से विक्षुब्ध हो जाता है। दूसरा, आजकल के समाज में जो हम घूमते हैं और नानाविध उपकरणों के कारण हमारा जो चित्त बाहर की ओर हमेशा रहता है, बाहर की चीज़ें जो दिखाई देती हैं, इन सब चीज़ों से हम कुछ प्रभावित होते भी हैं और कुछ तो ये भी बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वजह से जो चीज़ें बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं, उधर हमारा चित्त पहले जाता है, और जो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है वह हमारा चित्त नहीं जाता। इसलिए हम ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, जिसको कि अंग्रेजी में जंक कहते हैं, मराठी में अडगड़ कहते हैं। इस तरह का हमारा चित्त जो है वो बेकार की चीज़ों से बोझिल हो जाता है, उसका बोझा चित्त उठा नहीं पाता, थक जाते हैं हम। जब हम आपस में भी बातचीत करते हैं ऐसे समाज में, तो लोग एक दूसरे से ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनका चित्त इतना बोझिल होता है कि वो थक जाते हैं। एक दूसरे से बात करते वक्त भी जब तक वो कोई किताब न पढ़े या कोई सिनेमा न देखें या कोई तीसरी चीज़ ना हो, तब तक वो 10 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकते। इस चित्त को जितना आप शुद्ध रखेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। आप चित्त की शुद्धता रखते वक्त ये याद रखना है कि इसी चित्त से ही हमें परमात्मा को जानना है। एक बार परमात्मा को जानने के बाद बाकी जो कुछ जानना है बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को जब सूत्र से पकड़ते हैं तो वो बहुत दूर तक और सूक्ष्म आप पकड़ पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने चित्त की ओर ध्यान रखें कि अपना चित्त कहाँ जाता है। जितना चित्त समाहित हो जाए, समर्पित हो जाए, उतना ही वो चित्त शुद्ध होते जाता है। ये समझ लीजिए कि जितना आप गंगा में डूब जाएं, उतना ही आप पवित्र होते हैं। अब इस पर बहुत बड़ी चर्चा ये हो जाती है कि माँ किस तरह से हम समर्पण करें अपने। इसके एक तरीका आप लोगों ने अभी देखा है, जो हम लोगों ने आजमाया है। जैसे कि आप अभी देख चुके हैं कि एक स्त्री है, वो उसने अपने को से गायत्री में अपने को समर्पित कर दिया या श्री राम को मानती है। अपने देश में विशेष करके ऐसा रिवाज है कि हम कोई न कोई कुल दैवत रखते हैं या कुल स्वामिनी होती है, उसको हम पूरी तरह से मानते हैं और अपनी जितनी भी चित्त प्रवृत्ति है उसमें स्थित कर देते हैं। एक तरह से हम अपने को उसमें समर्पित रखते हैं, लेकिन उस समर्पण में हम कुछ पा नहीं थे, उसमें पा नहीं पाते। उससे गहराई हमारे अंदर बन जाती है जरूर, लेकिन उस गहराई में हम कुछ पकड़ नहीं पाते। इसी प्रकार समझे कि एक गर कुंभ है या घड़ा है, उसमें गहराई बहुत है, लेकिन उसका मुंह गंगा की ओर नहीं, दूसरी ओर है। लेकिन गहराई बनती जा रही है, लेकिन उस ओर से गंगा उसके अंदर बहने वाली नहीं। वो जो गहराई जिसके कारण बनी है,
इसको अगर गंगा की ओर मोड़ दीजिए तो उसमें गंगा फौरन भरा जाए। अपने देश में इसका बड़ा भारी लाभ होता है। इसीलिए आपने देखा कि जिसने भी, समझ लीजिए, श्री राम को माना या किसी भी ऐसे दैवी अवतार को माना है और उसमें अपने को समर्पित कर लिया है, वो अगर इतना ही सवाल पूछ ले कि क्या माता जी आप वो शक्ति हैं, तो फौरन उसके अंदर गंगा बहना शुरू हो जाए। कितना आसान तरीका सहयोग का है, बताइए। इससे दो लाभ हैं। एक तो ये है कि आज तक की जितनी आपकी तपस्या है वो व्यर्थ नहीं गई, और दूसरा लाभ ये भी हुआ है कि आपने हमें भी पहचान लिया अनायास। जब पहले बहुत से अवतार संसार में आए थे तो उनके साथ जितने उपद्रव हुए हैं वो आप जानते हैं, और किस कदर लोगों ने उनको सताया ये भी आप जानते हैं। अब इस अवतार में ये सोचा गया कि मनुष्य को किस तरह से पहचान कराई जाए, वो किस तरह से जाने कि अवतार, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा अहंकारी है। वो किसी को अवतार मानने में तैयार नहीं। जब अवतार कार्य खत्म हो जाता है तब वो सोचता है कि अरे क्या गलती हो गई, क्योंकि जब वो मर जाता है तो उसको ज्ञात होता है, तब वो रोता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। एक साहब थे यहाँ, उनका मैं ट्रीटमेंट करने गई, बहुत बीमार रहते, तो मुझे बताने लगे माँ मुझे एक अजीब सा सपना है कि वह सो रहा था दूसरे कमरे में और मेरे घर वाले सब उसी कमरे में मेरे साथ थे, और आप एक दूसरे कमरे में थे जहां आपकी पूजा हो रही थी, अर्चा हो रही थी। ये जिनको सपना आया था उनका नाम था टी माणिकलाल, और मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा था, और मैं छटपटा रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं जा नहीं पा रहा था, और मेरे रिश्तेदार भी मुझे को देख रहे थे और आपको नहीं जान रहे थे। मैं चाह रहा था उनसे कहूं कि जाओ माँ की पूजा करो। असल में वो अपनी स्थिति मृत्यु के बाद की देख रहे थे, अब उनकी मृत्यु भी हो गई। तब मैं उनसे क्या कहती कि तुम अब मरने वाले हो, उस वक्त तुम्हें ऐसे लगेगा, अभी तुम समर्पित हो जाओ। ये मृत्यु के बाद की छटपटाहट वो देख रहे थे उस वक्त जब वो मर रहे थे तब। और उन्होंने मुझे ये 2-3 बार सपना बताया कि माँ इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। मुझे बार बार यही सपना आता है, और जब भी मैं सोता मुझे लगता है कि छटपटाहट है कि माँ की पूजा हो रही है, सब लोग खूब जय घोष गा रहे हैं, और मैं बिल्कुल उसमें अछूता रह गया, मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा। और मैं छटपटा रहा हूँ कि मेरे घर वाले भी उसमें समाये, वो मेरे लिए रो रहे हैं, मेरे पीछे में बैठे हुए हैं, मेरे फोटो लगाए हुए हैं, आपकी ओर नहीं जा रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि उन्हें ढकेलूंगा। यह स्वप्न उन्होंने अपनी बीवी बच्चे सबके सामने कहा था, पर अगर अब भी मैं उनको ये समझाऊं तो उनकी समझ में नहीं आने वाला। सो इस वजह से अपने देश में एक बड़ी भारी है हमारे लिए सुविधा हो गई है, इस देश में, और देश में नहीं, क्योंकि हम किसी न किसी दैवत को मानते जरूर हैं। अब हरे रामा हरे कृष्णा वाले भी अगर अपनी नगरी हमारे ओर कर दें और हमसे पूछे क्या आप हरे रामा हरे कृष्णा आप ही हैं जिनको हम भजते रहे, तो वो भी, उनका भी विशुद्धि चक्र साफ हो जाएगा और उनके भी गले भर आएंगे। आपने ये सब अनुभव किए हुई बातें, कोई नई बात मैं आपसे नहीं बता रही। आप लोग भी जब किसी को रियलाइजेशन दे तो पहले ही उनसे ये कह दीजिए कि आप देखिए कि क्या ये वही शक्ति है जिसको आज तक आप मानते रहे। ये अपने देश में बहुत ज्यादा साध्य होता है, विदेश में कम, क्योंकि वहां तो वो किसी को भी नहीं मानते, अपने सिवा दुनिया में किसी को नहीं मानते अधिकतर लोग। वहां पर, वहां की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि वहां तो इस कदर आदमी अलग अलग हो गया है कि एक आदमी यही नहीं जानता कि अपना अभी तक बाप मरा है कि जिंदा है। ऐसे भी वहां मैंने बहुत से लोग देखे। तो इन लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए,
पर हमारे देश में ये बड़ा ही आसान है। जब हम किसी भी इंसान से ये जान लें कि वो कौन से भगवान को मानते हैं, तो महज उससे अगर आप इतना कह दीजिए कि आप पूछिए कि क्या ये वही चीज़ है हमारे सामने या नहीं, मतलब ये कि कोई भी जो सही गुरु हो उनकी बात कर रही हूँ मैं, कोई अगर सही अवतार हो उनकी बात कह रही हूँ मैं, हर एक अजीब सजीब लोगों की बात नहीं कह रही हूँ। तो उसके उत्तर में उनको वाइब्रेशंस आ जाएंगे। 3 मरतबा में ही आप वाइब्रेशन आने चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोग अजीब भी होते हैं, जैसे कि एक आई थी देवी जी, कहने लगी कि मैं रेणुका देवी को मानती हूँ। अब रेणुका देवी का कोई अवतरण नहीं मानना चाहिए खास करके, और इस तरह की विक्षिप्त भी बहुत सारी चीज़ें लोग मान लेते हैं। तो जो साधारण तरीके से जो हम जिनको हम लोग अवतार मानते हैं उनको मानते होंगे, उनके लिए आप अगर इस तरह से पूछें कि क्या वही है, तो ये कार्य एकदम हो जाएगा। You just put your hand on the liver, everybody is disturbed, all right? और जब उनका चित्त ये जान जाएगा कि ये वही है, धीरे धीरे दोनों में सामंजस्य होता जाएगा और बात उनकी समझ में आ जाएगी। इसमें कोई भी हिचकिचाने की या डरने की बात नहीं। आज तक एक माने में आप जानते ही रहे कि हम कौन हैं, और जब भी ऐसे ही कोई आपने सवाल पूछे तो हमने कह भी दिया खुलेआम कि हम कौन है, हमें इसको कोई डर नहीं लगता। ये तो पूरे कॉन्फिडेंस से हमने हमेशा कहा है कि हाँ ये बात सही है। अगर आप हमसे पूछे तो हमने कह दिया, कोई उसमें डरने की बात नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए इस बात को समझ के कह रहे थे कि लोगों में इतना ज़्यादा अहंकार है कि उनसे ये बात जैसे ही पता हो जाती वो डंडा लेके मारने को दौड़ जाते। उनके लिए सबसे बड़ी बात दुखदाई ये होती है कि संसार में कोई भगवान के अवतार में आया हुआ, क्योंकि उनको लगता है कि सब हमारा जैसे कुछ छिन गया। सारा संसार उनको लगता है कि उनसे किसी ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और उनको अब कुछ नहीं रहा, वो खत्म हो गए, क्योंकि वो अपने को सब अवतार समझे बैठे हुए। मुश्किल तो ये इसलिए जैसे ही वो सुनते हैं कि ऐसी ऐसी बात है तो उनकी शंकाएं शुरू हो जाती। लेकिन मरे हुए देवताओं को, जो कि हमें 1000 बार पहले हम मर चुके हैं, उन्हीं को वो पूजेंगे, उसमें उनको कोई भी नहीं हरकत। लेकिन अगर कहा जाए कि आप देखिए जिसको पूजा है आज तक वही यह है कि नहीं, देखो अब कश्मीर में गायत्री मंत्र का बहुत ज्यादा प्रचार है और बहुत लोग गायत्री, जितने भी ब्राह्मण है गायत्री करते हैं, और उन लोग को सबको दुनिया भर की तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें हैं। अब उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि वो कहते नहीं अब तो गायत्री छोड़ ही नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि गायत्री से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, माँ हमने इतनी गायत्री करी कोई फायदा नहीं, और दूषण देते हैं गायत्री को कि इतना हमने गायत्री करने से भी हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमें ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये तकलीफ है। उस वक्त अगर आप उनसे कहें कि अच्छा माँ से पूछो कि क्या आप गायत्री देवी हैं, तो 5 मिनट के अंदर वो पार हो जाते हैं और बिल्कुल सारी मशीन फिट चलने लग जाती है, खट 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 खट। यानी ये सोचिए कि कोई प्लग आपने गलत लगा दिया है तो मशीन नहीं चलती, वही प्लग ठीक लग गया मशीन खट खट चलने लग जाती। इस तरह से आपको लोगों को समझाना पड़ता है। कोई सरल काम नहीं है अवतार लेना, बहुत ही कठिन कार्य है, और मूर्खों के बीच में जन्म लेना तो उससे भी कठिन है, क्योंकि आपने कोई भी सूझबूझ की बात कही तो मनुष्य का एक और तरीका है कि उसको ब्रांड मार दो कोई भी। जैसे वो आपको कह देंगे कि आप जो है आप डंडा मारता है, किसी को कह दिया, हो गया, अब आप बैठ गए, अब आप क्या करें। अगर आप उनसे कहिए कि आप बढ़िया आदमी हैं, आप गोबर खाते हैं तो कोई हर्जा नहीं, खूब खाओ, तो आप बड़े अच्छे आदमी बन जाए।
लेकिन अगर आपने कहा कि ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, हर एक गुरु ने कहा है, आज तक जो असली गुरु है उसने हमेशा कहा, नकली गुरु क्यों कहने चले, उनको तो आपके पैसे से मतलब है, वो तो कहते भाई जो भी करना करो, हमारा पर्स हमको दे दो अपना, तो उनको तो ये प्रॉब्लम है नहीं। ये तो बात तब खड़ी होती कि जब सच्चा गुरु खड़ा होता और वो बताता कि ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना है, और ये करना है, ये सही है, ये गलत आदमी है, ये सही आदमी है। इसका जो निरक्षीर विवेक जानता है वही तो बताएगा ना। और जब वो बोलने लग जाता है तो आदमी ने अपने एक तरीके बना रखे कि उसको ब्रांड मार दो कि वो ये है, वो है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, हो गया काम खत्म। आंखें बंद करें, चित्त सहस्त्रार पर। थोड़ा हवा में उठाएं चित्त को, और ऊपर उठाएं, 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 और सदाशिव का मंत्र लें। साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे सहस्त्रार पर आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलकर श्रीमाता के चरणों को देखें।
श्री माता जी की बिंदिया को देखें। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े होंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में वो माँ, बैठ के दिल में वो माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल
निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, माँ कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। होए सके जो सेवा, होए सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। प्रार्थना करें श्री माता जी। आज आपने जो भी प्रार्थना भक्ति शक्ति हमें प्रदान की, प्रार्थना कराई, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कृपा करके आरती एवं ध्यान के बाद का आपका आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। धीरे से कुंडल चढ़ाकर बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।